दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है, एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अकबर्स एंगर। दोस्तों यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और एंगर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है गुस्सा या फिर क्रोध। अकबर्स एंगर मतलब कि अकबर का क्रोध। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर वॉज सच अ ग्रेट एम्परर दैट ही अचीव्ड वट एवर ही थॉट ऑफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अचीव का मतलब होता है हासिल करना और प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म में अचीव्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अकबर वॉज सच अ ग्रेट एम्परर। एम्परर का मतलब सम्राट। जो अकबर थे वो इतने महान सम्राट थे दैट की ही अचीव्ड, वह प्राप्त कर लेते थे वट एवर ही थॉट ऑफ, जिस चीज़ के भी बारे में वो सोचते थे। चलिए आगे देखिए। एंड दिस वॉज वॉट ब्रॉट एरोगेंस इन हिम। दोस्तों ये जो वर्ड है एरोगेंस, आप इसे नोट कर लीजिए, ये एक नाउन है। एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार। एंड दिस वॉज, और ये जो चीज़ थी, दिस वॉज वॉट ब्रॉट एरोगेंस इन हिम, और वो जो चीज़ थी वो उनके अंदर अहंकार ले आई, मतलब इस चीज़ से उनके अंदर अहंकार आ गया। विद एवरी विक्ट्री he was becoming more arrogant and inconsiderate towards his people। क्या अर्थ हुआ? with every victory, दोस्तों victory नाउन है जिसका मतलब होता है जीत। with every victory मतलब हर जीत के साथ। he was becoming, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर was या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। become मतलब बनना, फोर्थ फॉर्म बिकमिंग। विद एवरी विक्ट्री मतलब हर जीत के साथ। ही वॉज बिकमिंग वह बन रहे थे। मोर एरोगेंट मतलब और ज़्यादा अहंकारी बन रहे थे। एंड इनकॉन्सिडरेट, दोस्तों इनकॉन्सिडरेट एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अविवेकी, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, उसे इनकॉन्सिडरेट कहा जाता है। तो पूरी इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हर जीत के साथ वह और अहंकारी और अविवेकी मतलब बन रहे थे टूवर्ड्स हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति। बीरबल डिसाइडेड टू मेक अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और यहाँ सेकंड फॉर्म के अलावा एक और वर्ब है मेक। और दोस्तों अगर आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाएंगे जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल डिसाइडेड टू मेक अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक। रियलाइज का मतलब एहसास होना। बीरबल ने फैसला किया टू मेक अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक मतलब बीरबल ने अकबर को उनकी गलती का एहसास कराने का निर्णय किया। चलिए आगे देखिए। One day, Birbal dressed like a saint and sat in the palace's garden. At the same time, when Akbar was going to be there for a walk। क्या अर्थ हुआ?
वन डे मतलब एक दिन, बीरबल ड्रेस्ड लाइक अ सेंट। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये यहाँ ड्रेस को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। ड्रेस का मतलब होता है वस्त्र पहनना, कपड़े पहनना। सेकंड फॉर्म में ड्रेस मतलब एक दिन बीरबल ने ड्रेस्ड लाइक अ सेंट। सेंट का मतलब होता है संत, साधु, मतलब बीरबल ने साधु की तरह कपड़े पहने। एंड सेट और वो बैठ गए, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है, और वो बैठ गए इन द पैलेसेस गार्डन, और वो महल के गार्डन में, मतलब जो उनका महल का जो बगीचा था, उद्यान था, वो उसमें बैठ गए। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, व्हेन जब अकबर वॉज गोइंग टू बी देयर फॉर ए वॉक, जब अकबर वहाँ पर एक वॉक के लिए, मतलब अपने चहलकदमी के लिए वहाँ पर होने वाले थे, ठीक उसी समय वो वहाँ बैठ गए। व्हेन अकबर सॉ द सेंट, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ, और ये हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। व्हेन अकबर सॉ द सेंट मतलब जब अकबर ने साधु को देखा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, सेंट का मतलब साधु या संत, उसे सेंट कहा जाता है। व्हेन अकबर सॉ द सेंट मतलब जब अकबर ने साधु को देखा। ही बिकेम फ्यूरियस। दोस्तों फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यंत क्रोधित हो जाना, ये एडजेक्टिव है, इसे या कह सकते हैं आग बबूला हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, ही बिकेम फ्यूरियस मतलब वह बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। ही सैड उन्होंने कहा, हे यू तुम, हु आर यू तुम कौन हो, एंड वाई आर यू सिटिंग इन माई गार्डन। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इज एमआर के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने कहा, हे यू, हु आर यू तुम कौन हो, एंड वाई आर यू सिटिंग इन माई गार्डन और आप मेरे बगीचे में क्यों बैठे हुए हो। आई शैल पनिश यू फॉर सच अ क्राइम। क्या मतलब हुआ, पनिश का मतलब दंड देना, सज़ा देना। आई शैल पनिश यू फॉर सच अ क्राइम, मैं तुम्हें इस अपराध के लिए सज़ा दूंगा। चलिए आगे देखिए। माई लॉर्ड इज़ दिस गार्डन योर्स। क्या मतलब हुआ, माई लॉर्ड मतलब कि मेरे महाराज, इज़ दिस गार्डन योर्स। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है क्योंकि जो गार्डन है वो सिंगुलर नाउन है, और उसके अलावा यदि हम ऐसा वाक्य इंट्रोगेटिव का बनाएंगे तो वहाँ इज़ एम आर का यूज़ सबसे उसको पहले मेंशन करना होगा, उसके बाद नाउन। क्या अर्थ हुआ, माई लॉर्ड मतलब कि महाराज, इज़ दिस गार्डन योर्स क्या ये बगीचा आपका है। आस्क्ड द सेंट मतलब कि साधु ने पूछा। अकबर एंग्रीली सेड। दोस्तों एंग्रीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है क्रोध से, गुस्से से। अकबर एंग्रीली सेड अकबर ने गुस्से से कहा, यस हाँ, माय लॉर्ड महाराज, आर द एंटायर एम्पायर। दोस्तों एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। माय लॉर्ड मतलब महाराज, आर द एंटायर एम्पायर मतलब कि क्या ये पूरा साम्राज्य, द सिटी शहर, एंड रिवर्स मतलब कि नदियाँ, योर्स टू। तो उसने क्या कहा कि महाराज क्या पूरा साम्राज्य, शहर और सारी नदियाँ और क्या वो भी आपकी हैं, रिवर्स योर्स टू। आस्क्ड द सेंट साधु ने पूछा। अकबर सेड यस अकबर ने कहा हाँ। द सेंट कंटिन्यूड, वो जो सेंट था मतलब वो जारी रहा, वो बोलना जारी रहा। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी जो क्रिया को करते रहना। द सेंट कंटिन्यूड मतलब वो जो साधु थे वो जारी रहे। बट लेकिन व्हेन यू वर नॉट हेयर, तो उन्होंने क्या कहा कि बट व्हेन यू वर नॉट हेयर लेकिन जब आप यहाँ नहीं थे। हु ऑन्ड ऑल दिस, ऑन का मतलब होता है किसी का किसी चीज़ का के ऊपर किसी का हक होना, अधिकार होना, या कोई व्यक्ति की जब किसी चीज़ का मालिक होता है तो उसे ऑन कहा जाता है। तो उन्होंने क्या पूछा, बट व्हेन यू वर नॉट हेयर लेकिन जब आप यहाँ नहीं थे। हु ऑन्ड ऑल दिस, ये सब किसका था, मतलब इसके ऊपर किसका अधिकार था। दिस क्वेश्चन मेड द एम्परर रियलाइज हिज मिस्टेक, और ये जो सवाल था मतलब ये जो प्रश्न था, मेड द एम्परर रियलाइज हिज मिस्टेक मतलब इस सवाल ने सम्राट को उनकी गलती का एहसास करवा दिया। मेड द एम्पायर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही अंडरस्टूड, और वो समझ गए दैट की, एंड ही अंडरस्टूड और वो समझ गए दैट की एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज टेम्पररी, और वो समझ गए कि इस यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, मतलब इस ब्रह्मांड में
सब कुछ अस्थायी है। टेम्परेरी का मतलब होता है जो चीज़ स्थायी ना हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एंड ही अंडरस्टूड, और वो समझ गए कि दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ टेम्परेरी, मतलब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ अस्थायी है। ही वॉन्ट, और दोस्तों वॉन्ट का मतलब विल नॉट, और विल नॉट को ही शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, तो इसका मतलब विल नॉट। ही विल नॉट, या कैसे ही वॉन्ट ऑन दिस एम्पायर एंड एवरीथिंग एल्स फॉर एवर। तो उन्होंने क्या सोचा कि ही वॉन्ट ऑन दिस एम्पायर एंड एवरीथिंग एल्स फॉर एवर, मतलब वह हमेशा, हमेशा या हमेशा के लिए इस साम्राज्य या फिर और किसी चीज़ का के ऊपर के मालिक नहीं रहेंगे, या वे उनको मतलब कि हमेशा के लिए इस साम्राज्य के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर उनका अधिकार नहीं रहेगा। दिस थॉट मेड हिम सैड, और दोस्तों थॉट का मतलब विचार, थिंक की ये थिंक की सेकंड फॉर्म भी है, उसके अलावा इसका अर्थ होता है विचार। तो यहाँ पर इसका मतलब विचार ये नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। दिस थॉट मेड हिम सैड, मतलब ये जो विचार था उसने उन्हें उदास कर दिया। एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ भी कहे, बिना एक भी शब्द कहे, ही लेफ्ट फ्रॉम देयर। और दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव मतलब चले जाना, छोड़ देना, सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। विदाउट सेइंग अ वर्ड, एक भी शब्द किए बिना, मतलब कहे बिना, ही लेफ्ट फ्रॉम देयर, वो वहाँ से चले गए। एंड वेंट इन द अदर डायरेक्शन, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। एंड वेंट इन द अदर डायरेक्शन, और वो दूसरी दिशा में चले गए ऑफ द गार्डन, और वो बगीचे की दूसरी दिशा में चले गए। चलिए आगे देखिए। He was so lost in deep thought that he did not even go to the court। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? lost यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है खोया हुआ। वैसे ये लूज की सेकंड फॉर्म भी है, लूज का मतलब खोना, गंवाना। उसके अलावा ये यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। ही वॉज सो लॉस्ट इन डीप थॉट, और वो अपने गहरे विचारों में खोए हुए थे। दैट की ही डिड नॉट इवन गो टू द कोर्ट, की यहाँ तक कि वो दरबार भी नहीं गए। और दोस्तों ये जो वाक्य है, ही डिड नॉट इवन गो टू द कोर्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या निकला कि ही वॉज सो लॉस्ट इन डीप थॉट्स, मतलब वह अपने गहरे विचारों में इतना खोए हुए थे, दैट ही डिड नॉट इवन गो टू द कोर्ट, की वह दरबार भी नहीं गए। वाइल ही वॉज वॉकिंग, और जब वो टहल रहे थे, घूम रहे थे, वॉक मतलब टहलना, घूमना, वाइल ही वॉज वॉकिंग, और जब वो टहल रहे थे, अकबर एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन अ बिग स्टोन एंड फेल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर लग जाना, टकरा जाना की चीज़ से। वाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वो टहल रहे थे, अकबर एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन ए बिग स्टोन एंड फेल। जो अकबर थे वो एक्सीडेंटली मतलब कि दुर्घटनावश, या कह सकते हैं गलती से, स्टम्बल्ड अपॉन ए बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से टकरा गए, एंड फेल, और वो गिर गए। मतलब एक बड़े पत्थर से उन्हें ठोकर लगी और वो गिर गए। दिस मेड हिम फील सो एंग्री, और ये जो चीज़ थी, ये जो घटना थी, मेड हिम फील सो एंग्री, उसने उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। दैट की ही स्ट्रेट अवे वेंट टू द कोर्ट, स्ट्रेट अवे मतलब सीधे, वो सीधे दरबार गए। एंड ऑर्डर्ड अ सर्वेंट, और उन्होंने एक सर्वेंट को, नौकर को आदेश दिया, टू समन द गार्डनर। दोस्तों समन मतलब बुलवाना, तो उन्होंने एक नौकर को आदेश दिया, टू समन ए गार्डनर मतलब गार्डनर को, मतलब कि माली को बुलवाने का उन्होंने एक नौकर को आदेश दिया। चलिए आगे देखिए। अकबर सेड टू द गार्डनर, अकबर, और ये से की सेकंड फॉर्म है, एस ए वाई से मतलब कहना, और ये सेकंड फॉर्म है एस ए आई डी। दोस्तों ऊपर एक वर्ड देखा था एस ए डी, सैड, वो सैड होता है जिसका मतलब होता है उदास, जो कि एक एडजेक्टिव है, और इसको सैड पढ़ते हैं, सैड। और ये से की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है कहना। अकबर सेड टू द गार्डनर मतलब अकबर ने, माली, गार्डनर मतलब माली, अकबर ने माली से कहा, यू आर द कल्प्रिट। दोस्तों कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, यू आर द कल्प्रिट मतलब कि आप दोषी हो, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। दोस्तों इग्नोरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनभिज्ञता, अज्ञान, जिसे इग्नोरेंस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस मतलब आपके अज्ञान के कारण या आपकी अनभिज्ञता के कारण, आई स्टम्बल्ड अपॉन अ बिग स्टोन, में एक बड़े पत्थर से मुझे ठोकर लग गई, इन द गार्डन बगीचे में। यू शैल बी हैंग्ड फॉर दिस क्राइम। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर शैल बी या फिर विल बी का प्रयोग किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी।
हैंग का मतलब फांसी देना, तो क्या अर्थ हुआ, यू शैल बी हैंग्ड फॉर दिस क्राइम, मतलब आपको इस अपराध के लिए फांसी दी जाएगी। एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग बीरबल वॉज शॉक्ड, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों शॉक्ड का मतलब था हैरान होना। एवरीवन इन द कोर्ट मतलब कि दरबार में हर कोई, इंक्लूडिंग बीरबल मतलब कि बीरबल को मिलाकर वॉज शॉक्ड, हैरान था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दरबार में बीरबल को मिलाकर हर कोई हैरान था। द गार्डनर बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन अकबर। दोस्तों फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी, जो कि एक नाउन है, और बैग का मतलब होता है किसी चीज़ की विनती करना, और सेकंड फॉर्म है बैग। तो क्या अर्थ हुआ, द गार्डनर बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस मतलब जो गार्डनर था, माली था, उसने माफ़ी के लिए विनती की, बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन अकबर, लेकिन इस चीज़ का अकबर पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। आफ्टर द कोर्ट्स सेशन द गार्डनर वेंट टू, और दोस्तों यहाँ कोर्ट के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब काके की, और सेशन का मतलब होता है सत्र। आफ्टर द कोर्ट सेशन मतलब कि दरबार के सत्र के बाद द गार्डनर, जो गार्डनर था, माली था, वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प, मतलब जो गार्डनर था वो बीरबल के पास गया फॉर हेल्प, मदद के लिए। बीरबल कंसोल्ड हिम एंड सेड दैट ही वुड सेव हिम एंड द एम्परर नीडेड टू बी टॉट अ लेसन एज सून एज पॉसिबल। क्या अर्थ हुआ, बीरबल कंसोल्ड हिम। दोस्तों कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना, किसी को सांत्वना देना, और ये सेकंड फॉर्म है कंसोल्ड। बीरबल ने उसे सांत्वना दी, उसे दिलासा दिया, एंड सेड और कहा, दैट की ही वुड सेव हिम, कि ही वुड सेव हिम मतलब वह उसे बचाएगा, एंड द एम्परर और जो एम्परर है मतलब जो सम्राट है, नीडेड टू बी टॉट अ लेसन और जो सम्राट हैं उन्हें एक सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है। एज सुन एज पॉसिबल मतलब कि सम्राट को जितना जल्दी संभव हो एक सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है। बिफोर ही बिकेम कम्प्लीटली एरोगेंट मतलब इससे पहले कि वो पूरी तरह से एरोगेंट बन जाएं, एंड इनकॉन्सिडरेट इससे पहले कि वो पूरी तरह से अविवेकी और एरोगेंट अहंकारी बन जाएं, इससे पहले उन्हें ये एक सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखिए। ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर द लास्ट विश द गार्डनर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अकबर फॉर द लास्ट टाइम। क्या अर्थ हुआ, ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर द लास्ट विश। ऑन बीइंग का मतलब पूछे जाने पर, ऑन बीइंग आस्क्ड मतलब कि पूछे जाने पर, फॉर द लास्ट विश आखिरी इच्छा के बारे में, अंतिम इच्छा के बारे में पूछे जाने पर, द गार्डनर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, जो गार्डनर था, माली था, उसने अनुरोध किया, टू बी प्रेजेंटेड, प्रेजेंट मतलब पेश करना, उसने रिक्वेस्ट की, उसने अनुरोध किया, टू बी प्रेजेंटेड कि उसे पेश किया जाए, बिफोर अकबर, बिफोर मतलब सामने। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि पूछे जाने पर मतलब कि आखिरी इच्छा, अंतिम इच्छा के बारे में पूछे जाने पर जो गार्डनर था, माली था, उसने अनुरोध किया कि उसे अकबर के सामने पेश किया जाए। प्रेजेंट मतलब पेश करना, टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अकबर मतलब उसे अकबर के सामने पेश किया जाए, फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार। व्हेन ही वॉज टेकन टू सी अकबर ही केम फॉरवर्ड एंड स्पैट ऑन हिज फीट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ही वॉज टेकन, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ किया गया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारे सब्जेक्ट ही, शी या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तो वॉज का प्रयोग किया जाएगा, और आई, वी, यू, दे या प्लूरल में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली ही का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, When he was taken to see अकबर मतलब जब उसे अकबर से मिलने के लिए ले जाया गया, he came forward, forward मतलब आके, और कम की सेकंड फॉर्म came, he came forward वह आगे आया, and spat on his feet। दोस्तों स्पिट का मतलब होता है थूकना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, एंड spat on his feet और उनके पैरों पर उसने थूक दिया। दिस मेड हिम फील इवन मच एंग्रियर। और दोस्तों यहाँ आप देख ही सकते हैं क्या सिचुएशन है
तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? दिस मेड हिम, मतलब ये जो घटना थी, दिस मेड हिम फील इवन मच एंग्रियर, मतलब इस चीज़ ने उन्हें और भी ज़्यादा क्रोधित कर दिया। देन बीरबल सेड, फिर बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, दिस मैन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पीपल इन द किंगडम। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, लॉयल मतलब वफादार। तो जो बीरबल थे उन्होंने क्या कहा कि महाराज, दिस मैन इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पीपल इन द किंगडम, मतलब ये जो आदमी हैं वो राज्य में, इस किंगडम में, मतलब इस राज्य में सबसे अधिक वफादार आदमी है, मतलब वफादार लोगों में से एक है। पीपल वर टॉकिंग इल ऑफ हिम, और दोस्तों टॉक इल मतलब होता है कुछ किसी के बारे में बुरा भला बोलना। तो क्या अर्थ हुआ? पीपल वर टॉकिंग इल ऑफ हिम, मतलब जो लोग हैं वो उसके बारे में बुरी बातें कर रहे थे। फॉर बीइंग सेंटेंस्ड, उसे सज़ा दिए जाने को लेकर। टू डेथ, मतलब उसे मौत की सज़ा दिए जाने के बारे में। फॉर सच अ पैटी ऑफेंस, और दोस्तों पैटी का मतलब छोटा मोटा, फॉर सच ए पैटी ऑफेंस, इस छोटे अपराध के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बीरबल थे उन्होंने क्या कहा कि महाराज ये जो आदमी है वो राज्य के सबसे वफादार लोगों में से एक है, और जो लोग थे वो इसके बारे में बुरी बातें कर रहे थे। फॉर बीइंग सेंटेंस टू डेथ, मतलब इसे मौत की सज़ा दिए जाने के बारे में। फॉर सच अ पैटी ऑफेंस, एक छोटे से अपराध के लिए मौत की सज़ा दिए जाने के लेकर इसके बारे में बुरी बातें कर रहे थे। सो ही मेड अ मिस्टेक, इसलिए इसने गलती की। ऑन पर्पज़, इस उद्देश्य से। टू जस्टिफाई हिज डेथ पेनल्टी, अपनी जो इसकी डेथ पेनल्टी है, मतलब जो मौत की सज़ा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसे न्यायोचित करने के लिए, उसको सही ठहराने के लिए उसने ये जान के एक गलती की। दीज वर्ड्स ऑफ बीरबल मेड द एम्परर रियलाइज दैट ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ एरोगेंस। क्या अर्थ हुआ? ये जो शब्द थे बीरबल के, मेड द एम्परर रियलाइज, उसने सम्राट को एहसास कराया कि ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ एरोगेंस, की उन्होंने गलत मतलब कि जो अहंकार का जो मार्ग था उस पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। विच ही शुड क्विट इंस्टेंटली, जिसे उन्हें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्विट मतलब छोड़ना, और इंस्टेंटली तुरंत, विच जिसे उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। देन ही स्वर, और स्वेर, ये दोस्तों स्वेर की सेकंड फॉर्म है। स्वेर मतलब कसम लेना, शपथ लेना, सेकंड फॉर्म है स्वर। देन ही स्वर, फिर उन्होंने शपथ ली, सौगंध ली। नेवर टू बिकम को इनकंसिडरेट, कि वो कभी भी, इनकंसिडरेट मतलब कि अविवेकी नाब नहीं बनेंगे। टूवर्ड्स हिज ऑन पीपल, अपने लोगों के प्रति। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।